जो एग्जैक्ट शुरू हुआ तब वो करीब 11:30-12 बजे हुआ होगा, लेकिन कोई व्हाट्सएप ग्रुप से हमें इंफॉर्मेशन मिली वीडियो के थ्रू कि वहां पर ये हुआ है। उसके बाद हम लोग वहां पर गए, क्योंकि किसी ने बुलाया कम्युनिटी कि ये हो तो आ जाओ, तो हम लोग वहां पर गए और हमने जो देखा इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। थ्रू आउट द डे कह सकते हैं 4-5 घंटे जो चला वो, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आई कैन से। हम तो जब गए तब तो थे ही, लेकिन 11:30-12 के बीच में शायद वो लोग आ गए थे, क्योंकि उनको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पहले से पता होता है कि कहाँ कहाँ कैंप डालना है। तो वो लोग वहां पर जो भी तादाद थी 50-75-100 लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिबरल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ये खालिस्तान का मुद्दा है उनको समर्थन करती आई है। 1984 या जो 85 के कनिष्क बॉम्ब कांड हुआ था उसके बाद उनके जो पकड़े गए ये थे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने भी पनिशमेंट दी, लेकिन फिर भी लिबरल गवर्नमेंट ने उनका नाम बाहर कर दिया। तो लिबरल गवर्नमेंट इज क्वाइटली सपोर्टिंग दिस खालिस्तान मूवमेंट। जो एग्जैक्ट शुरू हुआ तब वो करीब 11:30-12 बजे हुआ होगा, लेकिन कोई व्हाट्सएप ग्रुप से हमें इंफॉर्मेशन मिली वीडियो के थ्रू कि वहां पर ये हुआ है। उसके बाद हम लोग वहां पर गए, क्योंकि किसी ने बुलाया कम्युनिटी कि ये हो तो आ जाओ, तो हम लोग वहां पर गए और हमने जो देखा इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। थ्रू आउट द डे कह सकते हैं 4-5 घंटे जो चला वो, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आई कैन से। टेम्पल अटैक वाज समथिंग, इट लुक्स लाइक प्री प्लान। वहां पर एक्चुअली लाइफ सर्टिफिकेट जो देते हैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस, जो निवृत्त सरकारी अधिकारी होते हैं, दोज हु आर रिटायर्ड ऑफिसर्स, they need it for their pension purpose and many other purposes. So there was a camp arranged by Consulate General of India in that particular temple premises, and that's why some Khalistani supporters were outside that temple. And when we got the video, they just started going inside the temple premises. They ran after a couple of devotees and they beat them. They damaged a couple of cars, I believe so, because we saw that video. And then after I was present there physically. हिंदू सभा मंदिर में जैसे मैंने कहा कि लाइफ कैंप सर्टिफिकेट अरेंज हुआ था कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस जो यहाँ की है टोरंटो में उसके द्वारा। तो consulate general office is rendering their services throughout Ontario on different location on different dates। प्री डिसाइडेड डेट होती है उनकी कि ये दिन पे यहाँ पर आएंगे इतने बजे से लेके इतने बजे तक। और जो लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट वहां से इश्यू होता है और वो फिर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी पेंशन या दूसरे यूज के लिए भेजते हैं इंडिया में, तो उनके लिए सुविधा रहे इसलिए अलग अलग एरिया में ये जो होता है उसका एक ये प्रोग्राम था आज लाइफ सर्टिफिकेट का वहां पर हिंदू सभा टेम्पल। हम तो जब गए तब तो थे ही, लेकिन 11:30-12 के बीच में शायद वो लोग आ गए थे, क्योंकि उनको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पहले से पता होता है कि कहाँ कहाँ कैंप डालना है। तो वो लोग वहां पर जो भी तादाद थी 50-75-100 लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तो यहाँ पर कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो सबको ये है और पुलिस उसमें इंटरफियर नहीं करती है। लेकिन देन दे हैव crossed that limit and it was not protest but it was a violent way. They just did certain things to give terror effect to the devotees of the Hindu Sabha temple। कनाडा में देखिए यहाँ पर ओंटारियो में अब तक परिस्थिति अच्छी थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये जो माहौल चल रहा है दैट्स नॉट ग्रेट। एंड ब्रिटिश कोलंबिया सरी जो है वहां पर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी अब ये शुरू हो गया है एंड दैट हैज गॉन टू एक्सट्रीम लेवल। पीपल एंड पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, इंटरनल स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पर, उनके पेरेंट्स का काफी हमारे पर फोन आता है, कम्युनिटी के जो दूसरे लीडर्स है और हम है तो रिश्तेदारों का फोन आता है, आर यू सेफ, आवर किड्स आर सेफ, आर दे लिविंग इन ब्राम्पटन, दे शुड मूव आउट ऑफ ब्राम्पटन, दे शुड मूव आउट ऑफ टोरंटो। ऐसी जो उनकी वेदना संवेदना रहती है। अभी तक तो हम एक कह सकते हैं कि हिंदू सिख है, आम हिंदू है, आम सिख है, उसको कोई इससे लेना देना नहीं है। दे डोंट वांट टू गो फॉर सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स। बट जो खालिस्तान सपोर्टर एलिमेंट्स है
they want to disrupt this peace, and couple of political people are also involved in this particular broil. कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिबरल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ये खालिस्तान का मुद्दा है उनको समर्थन करती आई है। 1984 या जो 85 के कनिष्क बॉम्ब कांड हुआ था उसके बाद उनके जो पकड़े गए ये थे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने भी पनिशमेंट दी, लेकिन फिर भी लिबरल गवर्नमेंट ने उनका नाम बाहर कर दिया। तो लिबरल गवर्नमेंट इज क्वाइटली सपोर्टिंग दिस खालिस्तान मूवमेंट, एंड दैट्स व्हाई द कम्युनिटी बाय एंड लार्ज, I would say Hindu as well as Sikhs, are not supporting this particular cause, but there are few elements, those who would like to disrupt the peace of the community, and they dominate, and even majority of the Sikhs, they are silent because of the fear of the community's bad elements, I can say. Yeah, sure. देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है बहुत एप्ट कहा है। पहली बात, मोदी जी ज्यादा टिप्पणी नहीं देते, तो इस समय कनाडा भारत के रिश्तों में जिस तरह के तनाव आ रहे हैं उसके भी अलग जिस तरह से कनाडा के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें जो आ रही हैं, वो चिंता वाली बात है। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो डिप्लोमेटिक शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं चिंता का विषय है। पर एक आम ऑब्जर्वर हमारे जैसे तो ये कह सकता है कि जो कनाडा में हो रहा है ये दिख रहा है कि कनाडा की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल इंटेलिजेंस, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं घपला रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं है। अगर कैनेडियन सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, कैनेडियन सरकार अगर वो नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स कैनेडियन सरकार इनइफेक्टिव प्रूव हो रही है, या फिर कैनेडियन सरकार की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो अनदेखा कर रही हैं जो उनकी सरकार चाहती है, क्योंकि हर सरकार तो शांति चाहती है। तो कनाडा के अंदर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, दिखता है उनकी सरकार, उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उनके सिक्योरिटी अपैरेटस में। सर, पीएम मोदी का ये पहला रिएक्शन है कनाडा के ऊपर इन हरकतों के बाद, कह सकते हैं कनाडा का। तो कनाडा से और भारत से जुड़े हुए दो देश पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट को कैसे देखेगा? देखिए, दुनिया भर के देश इस स्टेटमेंट को क्लियरली ऐसे देखेंगे कि भारत क्लियरली अपना विचार रख रहा है जो हमें दिख रहा है, क्योंकि कनाडा और भारत का ये जो तनाव है ये पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। अब ऐसे में कनाडा का जो प्रयास चल रहा है, कनाडा क्या कर रहा है, भारत को बदनाम करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। वो वर्ल्ड मीडिया में अपना पक्ष रख रहा है जो कि इंटेलिजेंस पे बेस्ड नहीं है। कैनेडियन सरकार खुद एक्नॉलेज कर चुकी है अपने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी में। कनाडा ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि भारत वेस्टर्न लेड ऑर्डर, यानी कि अमेरिका, यूरोप का जो ऑर्डर है डोमिनेटेड, कि इंडिया उसके लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि कनाडा ये चाहता है कि अमेरिका और यूरोप इत्यादि उसके साथ खड़े हों इस मुद्दे को लेकर के। ऐसे में कनाडा भारत के खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा चला रहा है, अपनी कमियों को छुपा रहा है, अपनी फेलियर्स ऑफ इंटेलिजेंस। चाइनीज इन्फ्लुएंस करा उनकी 2019 और 21 की इलेक्शन को, जिसमें ट्रूडो की सरकार जीती और कंजर्वेटिव्स हारे। उसका बहुत बड़ा स्कैंडल है, ट्रूडो की लीडरशिप का फेलियर है। ट्रूडो उस सारे फेलियर से अटेंशन डाइवर्ट करने को, डिस्ट्रैक्ट करने को, भारत के प्रति अपना अटेंशन फोकस कर रहा है और दुनिया को ये दिखा रहा है, खासकर अमेरिका को और फाइव आइज को, कि भारत एक चुनौती बन गया है हमारे वेस्टर्न डोमिनेंस के लिए।